Hello students, in the last class we talk about the Lagrange's equation for holonomical system. Today we will talk about corollary of the Lagrange's equation. Lagrange's equation of motion in case of conservative forces, or you can say that you know that कि conservative forces हमारे क्या होता है, सिस्टम को कंजर्वेटिव कब कहेगी, when the forces are derived from the scalar potential V, you know. तो इसके लिए हम लैग्रेंज इक्वेशन निकालेंगे. अभी हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, यू नो दैट कि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, दैट मीन्स फॉर द होलोनोमिकल सिस्टम लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है मेरी, दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे, वेयर टी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम and qj is the generalized force specified by the generalized coordinates. Okay, now since the forces जो है हमारी क्या है, कंजर्वेटिव है, if the forces are conservative, so we can find a potential V such that V depends on the generalized coordinates q1 q2 q3 qn. and हमने लास्ट वीडियोज में जनरलाइज पोटेंशियल जब ड्राइव किया था, सो देयर वी फाइंड आउट दैट जनरलाइज फोर्स विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द कर्ल वी बाई कर्ल क्यू जे. ओके, ये प्रूफ हमने पिछले वीडियोज आप चेक कर सकते हो, देयर वी टॉक अबाउट. सो क्यू जे की वैल्यू जस्ट प्लेस इट ओवर देयर, क्यू जे की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. व्हेन यू प्लेस द वैल्यू ऑफ क्यू जे इन द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, सो यू विल गेट दिस वन, डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कर्ल वी बाई कर्ल क्यू जे, विच इज द लैग्रेंज इक्वेशन इन केस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, क्योंकि हमने इसका वैल्यू यूज कर लिया तो कंजर्वेटिव फोर्स का यूज करके ये हमारी लैग्रेंज इक्वेशन बन गया. अब लैग्रेंज इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं. व्हेन यू आर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, सो ब्रिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, so that becomes positive and you will get this one, this. Okay, so what we want to do, we know that अगर ये वैल्यू आपके एज इट इज है, जस्ट आई एम सब्ट्रैक्टिंग जीरो. ओके, एंड जीरो को मैं रीराइट कर रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ जीरो. ओके, सो ये हमने क्यों लिखा है डी बाई डी टी ऑफ जीरो, ताकि मैं इसको इसी फॉर्म में बना सकूँ. अब देखोगे, अब जीरो को मैं क्या लिखता हूँ, v आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, v इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द q1 q2 q3 qn. तो अगर मैं v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू qj नॉट लिखता हूँ तो वो आपका क्या आएगा, जीरो. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से कहता हूँ तो कर्ल v बाई कर्ल qj नॉट, तो वो आपका क्या आएगा, जीरो. तो कहने का मीनिंग है जीरो की जगह मैं यूज कर सकता हूँ कर्ल v बाई कर्ल qj नॉट. सो दैट्स वाई आई यूज हियर, जीरो की जगह लिखे कर्ल v बाई कर्ल qj नॉट. ठीक, अब डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट एंड डी बाई डी टी ऑफ कर्ल वी बाई कर्ल क्यू जे नॉट. तो इसमें डी बाई डी टी हम कॉमन ले लेते हैं ऑपरेटर, सो इट विल बी कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल वी बाई कर्ल क्यू जे नॉट. ओके, कर्ल बाई कर्ल क्यू जे नॉट ये भी ऑपरेटर कॉमन आ जाएगा, तो टी माइनस वी बच जाएगा यहाँ से. तो इसी को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, ये डी रहे, तो हमने उसी को लिखा है, एक्सप्रेस किया. जब हमने कंबाइन किया तो डी बाई डी टी ऑफ दिस वन. ओके, एंड माइनस कर्ल बाई कर्ल क्यू जे, ये हमने यहाँ से ऑपरेटर इन दोनों का कॉमन ले लिया है, माइनस ऑफ कर्ल बाई कर्ल क्यू जे लोगे तो दैट विल बी टी माइनस ऑफ वी, राइट. सो इट विल बी दिस वन, डी बाई डी टी ऑफ कर्ल बाई कर्ल क्यू जे नॉट टी माइनस वी माइनस कर्ल बाई कर्ल क्यू जे ऑफ टी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो. नो आई कॉल दिस टी माइनस वी एज एल. ओके, सो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो. तो आपकी ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होगी फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, नाउ द लैग्रेंज फंक्शन इज देयर. ओके, जो हमने ये एल यूज किया है, एक्चुअल में जो ये एल क्या है, लैग्रेंज फंक्शन है. लैग्रेंज फंक्शन हमारा क्या होता है, लैग्रेंज फंक्शन को अगर हम डिनोट करते हैं एल से, so that will be the difference of the kinetic energy and the potential energy of the system. So that will be the Lagrange function. Okay, T आपके kinetic energy है, V potential energy है, तो difference of the kinetic energy and the potential energy will give you the Lagrange function. Now second corollary, let
L be the Lagrange function of the system. That means L will be equal to kinetic energy minus potential energy. Now, if we take the derivative of L का डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे नेटर लेता हूँ और L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे अगर हम लेते हैं, सो यू से दैट L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे नॉट पार्सली इफ आई टेक, सो इट विल बी कर्ल वाई कर्ल क्यू जे नॉट ऑफ टी माइनस कर्ल वाई कर्ल क्यू जे नॉट ऑफ वी, सो दैट विल बी दिस वन. लेकिन v आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 Q3 Qn पर, सो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि क्यू जे नॉट के रिस्पेक्ट में एंड क्यू जे नॉट इज नॉट हियर, सो दैट पार्शियल डेरिवेटिव विल बी 0. सो इफ यू प्लेस ओवर 0 हियर, सो कर्ल L बाई कर्ल क्यू जे नॉट किसके इक्वल होगा, ओनली कर्ल T बाई कर्ल क्यू जे नॉट के. सो यू विल गेट दिस वन, राइट, दिस विल बी इक्वल टू दिस थिंग. सो kept in mind. Now अगेन हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, L आपका किसके इक्वल है, L इज इक्वल टू T माइनस वी. सो इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे. सो कर्ल L बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू कर्ल T बाई कर्ल क्यू जे माइनस कर्ल V बाई कर्ल क्यू जे. ओके, एंड अब हम लाग्रांजियस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स को यूज कर रहे हैं, जो अभी आपने निकाली थी उसको हम दोबारा ड्राइव कर रहे हैं. यू नो दैट कि इफ़ आई यूज़ द लाग्रांजियस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, तो आपकी ये थी डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे. ओके, सो क्यू जे जनरलाइज फोर्स था, उसे पोटेंशियल की फॉर्म में हमने लिखा था. सो जनरलाइज पोटेंशियल की फॉर्म में क्यू जे विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कर्ल वी बाई कर्ल क्यू जे. सो वी राइट दिस थिंग अगेन, राइट. नाउ दिस इज ट्रांसफर टू लेफ्ट हैंड साइड, सो वी आर गेटिंग दिस वन, राइट. अब इसमें अगर मैं ये ऑपरेटर कॉमन लेता हूँ, माइनस ऑफ कर्ल बाई कर्ल क्यू जे कॉमन लेता हूँ, सो इट विल बी ऑफ माइनस कर्ल बाई कर्ल क्यू जे ऑफ टी माइनस वी. इसको रीराइट करके हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, एंड दैट विल बी डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट. लेकिन अभी हमने ऊपर डराइव किया है कि कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट किसके इक्वल है, कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट आपका किसके इक्वल है, कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे नॉट के इक्वल है. तो उसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे नॉट. ओके, सो ये जो वैल्यू थी आपकी इसकी जगह आ जाएगा कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे नॉट. सो डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे नॉट, और टी माइनस वी किसके इक्वल है आपका, दैट इज द लाग्रांजियस फंक्शन दैट इज इक्वल टू एल. सो माइनस ऑफ कर्ल एल बाई कर्ल क्यू जे दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो इन द अनदर फॉर्म लाग्रांजियस फंक्शन का यूज करके मैं डायरेक्ट आपकी लाग्रांजियस इक्वेशन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स ड्राइव कर सकता हूँ. ओके, और यू कैन से दैट द लाग्रांजियस इक्वेशन ऑफ मोशन आई कैन राइट. दिस इज द लाग्रांजियस इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली. नाउ next definition is generalized impulsive force. So what is the generalized impulsive force? If for each generalized force Qj of the system the limiting value is finite. So क्या limiting value है, जो generalized force है हमारे Qj उसकी लिमिट ले रहा है 0 to tau Qj dt इंटीग्रेशन 0 to tau Qj dt and limit is Qj tending to infinity and tau tending to 0. तो ये लिमिटिंग वैल्यू आपकी क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, जिसको मैं लिख रहा हूँ tau j से डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, इस लिमिटिंग वैल्यू को मैं tau j से डिफाइन करूँगा एंड दिस विल बी फाइनाइट फॉर ईच जनरलाइज फोर्स Qj. ओके, तो जो ये वैल्यू जाएगी, j आपका वेरी कर रहा है 1 to स्मॉल n है यहाँ पर. ओके, तो ये जो n क्वांटिटीज है आपकी, दीज आर कॉल्ड द n जनरलाइज इम्पल्सिव फोर्सेस. ओके, सो यू कैन से दैट, और दीज n क्वांटिटीज tau j आर कॉल्ड द जनरलाइज इम्पल्सिव फोर्सेस, या फिर डायरेक्ट जनरलाइज इम्पल्सिव कह सकते हो आप. ठीक है, अब आपने निकालनी है लाग्रांजियस इक्वेशन इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए. तो इम्पल्सिव फोर्सेस के जो लाग्रांजियस इक्वेशन निकालेंगे उसी को हम स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, लाग्रांजियस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इम्पल्सिव फोर्सेस, और यू कैन से दैट एस्टैब्लिश दैट generalized momentum increment is equal to generalized impulsive forces associated with generalized coordinate. Okay, that means you have to show that कि जो इंक्रीमेंट है ये जनरलाइज मोमेंटम का डेल्टा ऑफ पी जे इज इक्वल टू जनरलाइज इम्पल्सिव फोर्सेज, जो आपने ऊपर डिफाइन किया tau j. tau j एक तरह से किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन जो आपका ये था क्यू जे ओके डी टी एंड 0 to tau राइट, और आपका था क्यू जे टेंडिंग टू, जो क्यू जे था क्यू जे
इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड टो इज टेंडिंग टू 0। ओके, तो ये लिमिट थी आपकी, तो इसको हम टो जे कह रहे थे, राइट। तो दिस थिंग आई हैव टू प्रूव। लाग्रांजियस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इम्पल्सिव फोर्सेस आपकी ये होगी, तो ये हमें प्रूव करना है। सो वी यूज अगेन द लाग्रांजियस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हमें पता है क्या है वो, डी बाई डी टी ऑफ कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे, वेयर टी इज काइनेटिक एनर्जी एंड क्यू जे इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ओके, ऑल्सो नाउ वी टेक टी, जो काइनेटिक एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड देयर velocities, okay, and comma t, so it depends on this. Now if I say t क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है और t काइनेटिक एनर्जी है, सो t को कैसे, t will be equal to half of mass into velocity, you can say that, okay, so it will be half of mj qj dot square, right, so that will be, अगर टी ऑफ जे मैं निकाल रहा हूँ तो ये आपकी एक तरह से टी जे, यू कैन से दैट हाफ ऑफ एम जे क्यू जे डॉट स्क्वायर। ओके, तो कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट अगर मैं लेता हूँ, सो व्हाट इट विल बी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम जे एंड यू विल टेक द डेरिवेटिव, इट विल बी 2 क्यू जे नॉट एंड दैट विल बी एम जे इंटू क्यू जे नॉट, सो दैट इज मास इंटू वेलोसिटी एंड यू नो दैट मास इंटू वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू सम मोमेंटम। ओके, सो कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट दैट विल बी इक्वल टू सम मोमेंटम, सो इट विल बी इक्वल टू पी जे। ओके, so this is the generalized momentum, okay, in case of holonomic dynamical system. So pj will be equal to कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट। नाउ अभी हमने ये चीज़ लिखी है आपकी डी बाई डी टी, ये आपकी सीधी लाग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड थी, यहाँ पर आपका कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे नॉट क्या है, पी जे, सो जस्ट प्लेस इट ओवर हियर एंड आई विल से दिस इज पी जे, सो डी बाई डी टी ऑफ पी जे माइनस कर्ल टी बाई कर्ल क्यू जे इज इक्वल टू कैपिटल क्यू जे, राइट। अब हमें जनरलाइज इम्पल्सिव फोर्स निकालना है, ओके, जो हमें प्रूफ करना है, व्हाट आई हैव टू प्रूफ, इक्वल टू टो जे, और टो जे के लिए हमें क्या लेना है, इंटीग्रेशन क्यू जे लेना है फ्रॉम 0 टू टो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 0 टू टो लिमिट में, और क्यू जे टेंस टू इन्फिनिटी एंड टो टेंस टू 0 हम लिमिट लेंगे, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, जस्ट इंटीग्रेटिंग this equation with respect to t within the limit 0 to tau. So when you take the integration, that will be the, with respect to t integration करोगे, that will be left with pj, okay, and limit 0 to tau minus 0 to tau integration कर्ल t by कर्ल q j नॉट dt and 0 to tau q j dt, right। अब हम क्या कर ले रहे हैं कि q j is tending to infinity लिमिट ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये टो जे के इक्वल दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, q j टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे और tau टेंडिंग टू 0, so that's why we are taking q j tending to infinity, tau tending to 0. So when you take this values to the right hand side, तो राइट हैंड साइड में लेंगे तो q j tending to infinity, tau tending to 0, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होती है, दैट विल बी द जनरलाइज इम्पल्सिव फोर्स। ओके, इससे लिख देंगे आप टो जे, ये तो हो जाएगा टो जे। ओके, जब टो टेंडिंग टू 0 होगा, ओके, ये तो आपका हो जाएगा टो जे, सो दैट विल बी टो जे व्हेन टो टेंडिंग टू 0, so this measure, integral of this measure will be 0, okay, और ये आपकी वैल्यू आ चुकी है, पी जे कुछ वैल्यू है टो इक्वल टू टो पर, और पी जे वैल्यू है टी इक्वल टू 0 पर। ओके, सो दैट मीन्स एट सम पॉइंट व्हेन इट टेंडिंग टू 0, सो व्हेन यू टेक दिस वैल्यू, तो पी जे एट सम टो माइनस पी जे एट 0, दैट डिफरेंस इज रिटन बाय डेल्टा ऑफ पी जे। ओके, पी जे एट टो माइनस पी जे एट 0, so this difference is written by delta pj, that means delta of pj is equal to tau j, which is the generalized impulsive forces. Okay, so this is the increment in generalized momentum is equal to generalized impulsive forces. Okay, so that is the proof we required actually, right। now ये आपके लाग्रांजियस इक्वेशन होगी जनरलाइज्ड इम्पल्सिव फोर्सेस के लिए। नेक्स्ट आपका है Lagrangian function. So if I take Lagrangian function L, if I write L is a function of qj naught and t, where j is equal to 1 to n, this is called the Lagrangian function. Okay, और जो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, these are the Lagrangian variable. Lagrangian function के जो कोऑर्डिनेट होंगे that is known as the Lagrangian variables. Okay,
नाउ थ्योरम है आपकी नेक्स्ट, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज द सम ऑफ 3 होमोजीनियस फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को 3 फंक्शंस के सम में लिख सकते हैं हम, जो फंक्शंस कैसे हो गए, होमोजीनियस फंक्शन हो गए ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी, राइट। सो नाउ लेट अस कंसीडर द सिस्टम, okay, let us consider the system consisting of the n particle with the generalized velocity or generalized coordinate q1 q2 q3 qn. That means if I write that is the position vector of the generalized coordinate ith particle ri, which depends upon q1 q2 q3 qn t, where I is varying from 1 to capital N. Okay, so dri dt will be equal to this one. You know that we have done it many times by using the partial derivative. dri dt will be equal to summation curl ri over curl qj naught plus curl ri over curl t and j varying from 1 to n, right. This is actually this one plus this one. Now we know that kinetic energy को ही हमने शो करना है एज द सम ऑफ द होमोजेनियस फंक्शन, 3 होमोजेनियस फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो किनेटिक एनर्जी लेकर चलते हैं हम, ओके। सो किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारी क्या होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ द किनेटिक होल सिस्टम। तो सभी पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी लेकर उनका सम कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 to n mi r a डॉट स्क्वायर, राइट। बट r a डॉट की वैल्यू हमें पता है, जस्ट रिप्लेस इट ओवर हियर, दैट विल बी हाफ समेशन mi एंड जो ये r a डॉट की वैल्यू रखी है एंड दैट स्क्वायर, ओके। यानी कि dri dt हमने ऊपर निकाला है, उसकी वैल्यू जस्ट रिप्लेस इट एंड आई टेक इट प्रोडक्ट, ओके। आई एम स्क्वायर को रीराइट करके आप that value into the same value, okay. So we are taking the product, but for the product I am taking at is summation for varying from j equal to 1 to n, इससे हम l से वेरी करा देते हैं, l equal to 1 to n, okay. And this is ql not, right. So when you take this product, that will be half summation mi. जब इसकी प्रोडक्ट लोगे, so you know that कि how to take the product, this value with this one plus this one and this value with this one and this one. You will know that कि when you take the product of this one, तो 2 summation है आपके, एक j के लिए एक l के लिए, so I am writing that the summation और with the j and l suffix l equal 1 to n, दोनों 1 to n है। so आपने लिखा है कर्ल ri over कर्ल qj इंटू कर्ल ri over कर्ल ql इंटू qj नोट इंटू ql नोट, प्लस इसकी वैल्यू जब इसके लिए लिखोगे तो j इक्वल टू 1 to n ये आपने लिखी है, फिर जब इसकी प्रोडक्ट इससे लिखोगे l इक्वल टू 1 to n ये आपने लिखी है एंड प्लस दिस वन, राइट। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में बस क्या डिफरेंस है, ये आपकी j पर वेरी कर रही है, l पे कर रही है। इसे भी अगर मैं j पे वेरी करा दूँ, राइट, तो इसे भी मैं j से वेरी करा के j इक्वल टू 1 to n कर्ल ri ओवर कर्ल t कर्ल ri ओवर कर्ल qj इंटू qj नोट लिख दूँगा, तो इसे ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, सो दैट विल बी 2 times, सो आई जस्ट टेक इट एज हाफ mi दिस समेशन प्लस 2 times ऑफ दिस समेशन, सेम थे, प्लस लास्ट है कर्ल ri और कर्ल t स्क्वायर, राइट। नाउ m is a constant here, just it doesn't depends upon j and l, so it can be taken inside, so I just take it inside over here mi, okay, inside over here also and multiply with this one also, right. So when I take this one, the m con inside summation I1 to n and summation j and l 1 to n, summation mi अंदर आ गया, यहाँ पर भी mi अंदर आ गया, right. Now जो वैल्यू है आपकी, राइट, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हाफ ऑफ दिस, जो ये आपकी वैल्यू है समेशन आई के साथ, और जो एम आई एंड दिस वन होल दिस थिंग, ओके, ये नहीं लिया हमने समेशन आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन, जो ये वैल्यू ली है हमने समेशन आई इक्वल टू 1 to कैपिटल एन एम आई इंटू कर्ल ri ओवर कर्ल qj कर्ल ri ओवर कर्ल ql, इसको हम कह देते हैं ए जे एल, राइट, ये यहाँ पे लिख दिया हमने ए जे एल। इसी तरीके से जो ये आपका कैपिटल आई इक्वल टू 1 to n एम आई इंटू दिस वन, इसे कह देते हैं हम ए जे, राइट, और आई 1 to n इसे कह देते हैं हम ए नोट,
राइट। सो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए नॉट। सो दिस थिंग आई रेड ऑन दैट, ये आपकी एजे हो जाएगी और ये जो लास्ट वैल्यू है पूरी कंप्लीट उसे हम कह देंगे ए नॉट। तो हमारा ये क्या बना है, ये बन जाएगा हाफ ऑफ जे एंड एल 1 to n, ये आपका बन गया ए जे एल क्यू जे नॉट क्यू एल नॉट प्लस जे इक्वल टू 1 to n ए जे इंटू क्यू जे नॉट प्लस ए नॉट। तो आपका टी ए बन चुका है, राइट, टी ए बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को आई कॉल इट एज T2, इसे T2 कॉल कर लो, इसे आप T1 कॉल कर लो और इसे आप T नॉट कॉल कर लो। ओके, सो आई एम सेइंग दैट दिस इज T नॉट और T2 T1 एंड T नॉट। सो T को हम क्या लिख सके, दैट इज सम ऑफ T2 प्लस T1 प्लस T नॉट। सो आई एम राइटिंग इट अगेन कि जो T है, T को मैं लिख रहा हूँ T2 प्लस T1 प्लस T नॉट, जहाँ पर ये लिख दिया है कि T2 क्या है, ये वैल्यू है पहली जो थी, T1 जो सेकंड टर्म थी वो है और T नॉट जो थर्ड टर्म थी ये है। ओके, लेकिन T2 यू कैन चेक दैट कि T2 आपका क्या है, दिस क्यू जे नॉट एंड क्यू एल नॉट आर द जनरलाइज वेलोसिटी। सो यू से दैट कि जो T2 है दैट इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन द जनरलाइज वेलोसिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको आप कह सकते हो दैट इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ओके, सो यू से दैट T2 इज नथिंग बट द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 और इसमें जनरलाइज वेलोसिटी एक ही है, ये लीनियर है। सो यू से दैट T1 क्या है आपका, लीनियर है इन जनरलाइज वेलोसिटी, या फिर आप ये कह सकते हो T1 इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, राइट। बट यहाँ पर क्यू जे नॉट नहीं है, तो दैट मीन्स यू कैन से दैट कि दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द जनरलाइज वेलोसिटी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी आप कह सकते हो, T2 है और T नॉट है, इसे कह सकते हो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्यू जे नॉट पावर 0 यू कैन से। ओके, सो कहने का मीनिंग है T2 आपका क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो T हमारा क्या आ गया, T इज द सम ऑफ T2 प्लस T1 प्लस T नॉट, जहाँ पर T2, T1 और T नॉट तीनों के तीनों होमोजीनियस फंक्शन है, ओके, ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी। सो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है T, उसे मैं सम ऑफ द 3 होमोजीनियस फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। So next thing we will discuss in the next class. Thank you very much, students.